वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि हम लोग ने कर रहे थे, हम लोग का कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन 3 पार्ट है, जो प्रोग्रामिंग के बेस पे जो भी होगा हम लोग का, ठीक है, जिसमें आपको अभी तक मैंने 3 तरह के टोटल क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, ये जो थर्ड वाला जो लास्ट मैंने करवाया था, उसमें उसी वीडियो में मैं एक और करवाने वाला था, बट पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला कि कब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। यस, मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तुमने क्या सोचा, कैमरा लेके डाल रहा हूँ? ठीक है, जस्ट तो इसी वजह से मैं नहीं डाल पाया, तो इसको इसमें ज्वाइन करवा दे रहा हूँ 6 का 1। ठीक है, ये भी सीरीज़ के रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा कि रिकर्शन प्रोग्राम में 2 तरह का आएगा, एक 1 एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा। फर्स्ट वाला में कोई भी तरह का सीरीज आ सकता है, ठीक है, और सेकंड वाला हो सकता है तुम्हारा क्या, कि कोई तरह का नंबर चेकिंग होगा, ठीक है, कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, या ये नंबर है कि नहीं, वो नंबर है कि नहीं, वैसे कुछ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाया था नंबर 3, टोटल 3 तरह के क्वेश्चन करवाए थे आपको, ट्रिगोनोमेट्री, पदोवन, और ये एक और सम वाला था। सम्स, ये वाला जो सम्स है वो ऐसे ही करके है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे पता है कि हो सकता है कि आपको कोई डाउट्स रह गए होंगे, तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है विदाउट एनी डाउट, जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑन विद द प्रोग्राम। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि ये जो है सम में क्या है, 1.x, ठीक है, प्लस 2.x, मतलब डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, बाई 1 प्लस 2 प्लस 3x बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। मतलब क्या, इट इज स्टार्टिंग विथ समथिंग लाइक 0, ठीक है, एक 0 हो रहा है और एक 1 हो, 0 1 2, और एक हो रहा है 1 2 3। आई कैन सी 2 वेरिएशंस ओवर हियर। कैसे, अगर हम यहाँ देखें तो नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे दो। अच्छा ठीक है, रुको एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। 0 नहीं ला रहा, सपोज दिस इज n बाई n प्लस प्रीवियस n प्लस, समझो कि प्रीवियस p दे देता हूँ, ठीक है, p प्लस n, प्रीवियस प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, nx बाई प्रीवियस प्लस n। क्या मतलब हुआ कि देखो, ये फर्स्ट कैरेक्टर है 1x, ठीक है, उसके बाद हम लोग का 2x बाई 2 1 प्लस 2, यानी कि क्या हो रहा है कि 1 तो n हो गया, ठीक है, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करेगा वहां पे वो पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, अगर 4 होता तो क्या होता, 4x बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मतलब जो प्रीवियस में था वो सबको लेना है, उन सबको ऐड करना है, प्लस जो नया n का वैल्यू है उसको ऐड करना है। या तुम ऐसे इसको समझो कि प्रीवियस एंस, ठीक है, प्रीवियस एंस प्लस n, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में मतलब नहीं है तो लेट्स जंप टू द प्रोग्राम ओनली, क्योंकि आपको तो 5 मार्क्स से मतलब है। सी आई एम टेलिंग दिस विदाउट एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज और एनी टाइप ऑफ लॉजिक, बिकॉज तुम लोगों को भी पता है कि लास्ट मोमेंट में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं लॉजिक सुनाने बैठाऊंगा तो तुम लोग जो 5 मार्क्स इजीली ला सकते हो, उसमें भी थोड़ा सा हो सके कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो, ठीक है। इसीलिए मैं कोई भी तरह का लॉजिक यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ, बेसिक नॉलेज, कि अगर तुम्हें पता होगा तो तुम लोग किसी ना किसी तरह से फिगर आउट कर लोगे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पीपल जो मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है, उन लोग के लिए है कि जो लास्ट मोमेंट में चाहते हैं कि एटलीस्ट मार्क्स तो मिल जाए, इनफ मार्क्स मिल जाए कि पास हो जाए, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में खराब है, या इसमें कुछ तरह से कोई ट्रिक मिल जाए कि ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। आलसी बच्चे, जुगाड़ू बच्चे, ठीक, उन लोग के लिए है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स इज ओपन। और हाँ, डिस्क्रिप्शंस में चेक किया करना सारे नोट्स पीडीएफ्स, ठीक है, मैं छोड़ दिया करता हूँ। अब तुम लोग मिस आउट कर जाओगे तो फिर तो तुम लोग बोले अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट फॉर माई बेनिफिट, यू शुड टेक इट द एडवांटेज व्हाट आई एम गिविंग टू यू, ठीक है। यहाँ देखो, क्लास नेम दिया हुआ है सीरीज,
जैसा कि दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। उसके बाद इंटीजर टू स्टोर द इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x, इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ n, डबल टू स्टोर द वैल्यू स्टोर द सम। ठीक है, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है सम जो है इसको डिनोट कर रहा है, x जो है ये x को डिनोट कर रहा है, n जो है ये ऊपर में और नीचे में जो हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ प्रोग्राम में, क्योंकि तुम लोगों को फंक्शन तो पता ही होगा। पहला जो होगा वो कौन सा फंक्शन था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या करना था उसमें, वैल्यू डालने थे। ठीक है, वैल्यू कैसे, अगर इंट रहा तो 0, अगर स्ट्रिंग रहा तो 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें क्या है, वॉइड एक्सेप्ट, मतलब क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो भी फंक्शन होगा उसमें क्या करना था, स्कैनर इंट्रोड्यूस करवाना था और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर और एंटर द स्ट्रिंग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और जो उसके बाद जो थर्ड नंबर जो आता है उसमें क्या होता है, जो मेन काम होता है जो हम लोग को ये लाने में हेल्प करेगा, जो प्रोग्राम में कैसे लाया जाएगा, वो थर्ड नंबर फंक्शन है, उससे डिपेंड करता है। और लास्ट जो है डिस्प्ले, और डिस्प्ले अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग हो रहा है, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है। जैसे स्ट्रिंग में 2 तरह का केस हो रहा था, इफ एल्स वाला हो रहा था, और एक तो नॉर्मली ओल्ड स्ट्रिंग एंड न्यू स्ट्रिंग था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू सीरीज, और न्यू सीरीज अभी तक तो मैं एक ही करवाया हूँ, एक ही टाइप का करवाया हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास 2 तरह के सीरीज में भी 2 तरह के बन रहे हैं। क्या बन रहा है कि एक नॉन सीरीज अगर आ जाता है, जैसे कि पदोवन सीरीज, ठीक है, और एक ऐसा सीरीज आ जा रहा है जिसमें तुम्हारा कोई लॉजिक, मतलब लॉजिक तो है बट ऐसा कोई रिनाउंड सीरीज नहीं है कि हाँ इसका सर्टेन नाम है। ठीक है, तुम देख रहे हो कि ये वाला ऐसे ही नॉर्मली एक तो सीरीज बन रहा है, बट पदोवन सीरीज हैज बीन डिनोटेड टू दैट सीरीज जहां पे फर्स्ट स्टार्टिंग होगा 0 1 1 से, है ना, उसके बाद कहां से एडअप होता है, उसके पहले के 2, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर उसके पहले के 2 हो जाएगा, ऐसे करके चलता है। तो ये एक पदोवन सीरीज है, ये रिनाउंड सीरीज है, इसीलिए इसका अलग होता है डिस्प्ले का समय। डिस्प्ले के समय हम लोगों ने अलग किया था। उसमें क्या उसमें क्या किया था, इसमें इस वाले पार्ट में क्या किया था, हमने क्या किया था, याद करो, सोचो। लूपिंग चला था, ठीक है, एक इंट लिया गया था, लूपिंग चला था, स्टार्ट टू एंड, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक तो दिया हुआ रहेगा, जो वेरिएबल दिए हुए रहेंगे 2 वेरिएबल रहेंगे वहां पे, ऐसे 3 नहीं रहेंगे, तो वहां 2 वेरिएबल था। फ्रॉम इफ रुको, इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट इट विल गो टिल एंड, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड, आई प्लस प्लस होता था लूपिंग में। और वहां पे क्या होता था बताओ, एक इंट लेते थे अलग से जिसमें हम लोग फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसमें आई ढुका देते थे, सम आई या फिर पदोवन आई था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, एक इफ स्टेटमेंट बनाते थे कि इफ जो आई, जो मतलब जो हम लोगों ने ये लूपिंग के बाद जो इंट लिया है, ठीक है, लूपिंग के बाद जो इंट लिया है, अच्छा लिख के दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट होगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, देख लो, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मिस आउट मत कर देना। पदोवन जब था तो हम लोगों ने डिस्प्ले में क्या किया गया था, वॉइड डिस्प्ले, उसमें क्या किया था कि फॉर एक तो चला दिया था, इंट आई इक्वल्स टू, एक वहां पे ये ऐसा करके x और n और सम नहीं था, वहां पे 2 वेरिएबल दिए जाते थे, एक में स्टार्टिंग द वैल्यू था और एक तो एंडिंग वैल्यू था। तो स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू होगा उसका नाम, इंट का नाम लिख दो यहाँ पे, उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू जो एंडिंग वाला था उसका नाम लिख दो, और आई प्लस प्लस। फिर क्या था, फिर एक अलग से इंटीजर लेते थे हम लोग, जैसे कि इंट एक्स ले लेता हूं मैं, सपोज करो, या छोड़ो तुम एक्स पे को मिक्स कर दोगे, यू लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे, जो फंक्शन में काम होता है, जो फंक्शन में काम हो रहा था उसका वो लिख रहे थे हम लोग, जैसे कि पदोवन था वहां पे, तो पदोवन ब्रैकेट में आई डाल देते थे, बस हो गया। इसके बाद एक और चीज आता था, क्या आता था, इफ ये जो u है, u इज क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्टार्ट के, ठीक है, एंड यू लेस देन इक्वल्स टू एंड के, तब हम लोग क्या करते थे, SOPLN क्या था बताओ, क्या था, जो था ये नाम उसको लिख देंगे बस, पदोवन आई, और एक तो प्लस दे करके 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये तब होता था जब एक रिनाउंड सीरीज है। अब ये वाला जो कि है वो रिनाउंड सीरीज नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, आ जाओ प्रोग्राम लिखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो हो सके थोड़ा लंबा चल जाए, सो आई कांट हेल्प विद दैट, क्योंकि मुझे भी बताना है बहुत कुछ। import java.io.star, import java.util.star, class name has been given as series, so I am writing as series, ठीक है। embrace public नहीं, ये नहीं था, क्या था, क्लास नेम देने के बाद जो वेरिएबल्स दिए थे उनको लाना था। वेरिएबल्स क्या दिए हुए हम लोग को, वेरिएबल्स दिया हुआ x n सम, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा क्या है, x में आ गया यहाँ पे इंटीजर टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x, तो इंटीजर मतलब क्या, कोई नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे इंट आ जाएगा। n भी सेम था, इंट आ जाएगा, ठीक है। बट सम में क्या था, सम एक डबल है, क्यों, यहाँ पे वो सम निकालेगा, ठीक है। सम यहाँ पे तुम देखो फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन क्या, अगर तुमको कोई फ्रैक्शन दे देता हूँ, मान लो 5/2, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर तुम इसको नॉर्मली लिखोगे एज अ नंबर, होल नंबर, मतलब होल नंबर तो नहीं लिखोगे, एज अ नंबर, एज नंबर लिख सकते हो, तो उसको कैसे लिखोगे, 2.5, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, ये है क्या है, डेसिमल में है, ठीक है, क्या है, डेसिमल में है। तो इस नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, इस नंबर को इंट में नहीं लेंगे, इसको हम लोग कहाँ लेंगे, डबल में लेंगे। ये होता है रीजन डबल, ये होता है डिफरेंस बिटवीन डबल एंड इंट, दोनों में ही न्यूमेरिक वैल्यू ही डाला जाता है, डबल में भी 0 डालोगे, इंट में भी 0 डालोगे, 0, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि सम जो है वो पॉइंट वाले वैल्यूज को भी ले सकता है, लेकिन इंटीजर जो है, जो इंट है, वो पॉइंट वाले वैल्यूज को नहीं लेगा, उन लोग को निगलेक्ट कर देगा। until and unless this is 2, only 2 or only 3, then int will not take, मतलब जब तक ये वाला जो वैल्यू है, मान लो ये 2 होता है या 3 होता है, तो ये दोनों ही इंट में लाई करता है एज एन इंटीजर। बट जब तक ये वैल्यू डेसिमल में है, 3.5, 2.5, तब ये डबल में लाई करेगा। यही रीजन है हम लोग इसको डबल में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तुम लोग बस ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हो गया डबल सम हो गया, इसके बाद क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बुलाएंगे, ठीक है। तो क्या था फर्स्ट वाला सीरीज, तो पब्लिक सीरीज, क्या करते थे, यहाँ वैल्यू डालते थे, x इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0, और डू यू नो ये जो पार्ट है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0, या अगर ये वाला दोनों ही स्ट्रिंग होता तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 210 डबल इन्वर्टेड कॉमास, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग रहा तो ऐसे करके तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों को एक ही बार में लिख सकते हो, एक ही लाइन में, और अगर इंट रहा तो दोनों में 0 डाल सकते हो एक ही बार में, या अगर तुमको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी राइट है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, बस काम क्या है फिर बताना, ठीक है। सब में क्या होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो इसको 0.0 में देंगे, ठीक है। दिस विल बी क्लोज्ड। ये हो गया हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाते हैं void accept। आई एम इरेजिंग दिस, सॉरी,
इट वॉज बटर फिंगर्स. डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड बटर फिंगर्स? हाथ से कुछ फिसल जाना. ठीक है, तो पब्लिक वाइड एक्सेप्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन, उसमें क्या करना रहता है, क्या रहता है, पहले अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो भी फंक्शन है उसमें हम लोग स्कैनर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. इसके बाद क्या था, sopln system dot out dot println. I'm not writing it all overall again. ठीक है, enter the value of x and n. ठीक है, x में क्या करना था, sc डॉट नेक्स्ट इंट है तो int, i कैपिटल, n क्या होगा सेम, xc डॉट नेक्स्ट int सेम, क्लोजिंग द पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, खत्म. उसके बाद जो हम लोग का जिसमें मेन काम होगा उसको लिख दो, पब्लिक वाइड सम. ठीक है, जैसा है वैसे लिखना, इंट ए. ठीक है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को चाहिए कि मैं इन सब के लॉजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे कमेंट में पिन कर दो. ठीक है, तो मैं उसके लिए एक टाइम बचा के रखूंगा, वरना मैं लास्ट मोमेंट पे कोशिश कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता. आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर नहीं कर पाया, ठीक है, तुम लोग फिर भी कमेंट कर दो तुम लोगों को वो नीड है कि नहीं. ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आ जाते हैं लास्ट. हम लोग का जो वॉइड डिस्प्ले है जो गिवन है उसमें पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. ठीक है, यहाँ पे क्या करना रहता था, क्या करना रहता था, दिस इज सम. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना रहता था, बताओ, सम को ही लेंगे. हाँ, सम को ही लेंगे. कैसे लेंगे, पहले तो लूपिंग जैसे नॉर्मली स्टार्ट होता था, i इक्वल्स टू क्या, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करो क्योंकि 1 से हो रहा है. आई विल गो टिल n, i प्लस प्लस, n कैपिटल था. ठीक है, as you can see for both the series we are doing the looping at both times. लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, जैसे कि अच्छा यहाँ पे मैंने int i नहीं लिया ना, int i को लेना होगा क्योंकि उसको डिक्लेयर तो नहीं किया था ना मैंने. ठीक है, ऐसे करना, int मत भूल जाना लेना. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि int i जब लेते हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और वहां पे किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट से स्टार्ट होगा, या ऐसा कोई वेरिएबल का नाम से स्टार्ट होगा जहां पे जो सीरीज का स्टार्टिंग वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब ये हो गया. उसके बाद एक अलग इंट लेना था, इंट u. लेट्स टेक इंट u. यहाँ पे जो फंक्शन है उसको लिखना था, तो सम आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, जैसे कि था वैसे ही है. ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा चेंज आता है वो है यहाँ पे इफ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, इस चीज को फॉर्म करेंगे. कैसे करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस. ठीक है, n इंटू x होल डिवाइडेड बाय ये वाला सम i. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे n जो है ये n नहीं आएगा. क्यों, n का जो वैल्यू है वो तो मैं i में डाल चुका हूँ. ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे
1x प्लस 2x बाई 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3x बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, ये सीरीज है हम लोग का। तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग है 1, i का वैल्यू जब 2 होगा तो 2 होगा, i का वैल्यू जब 3 होगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे i होगा, i मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, नॉट n, दैट वाज अ मिस्टेक, ठीक है, n नहीं होगा, i होगा। n का वैल्यू जो है वो तो सीरीज में काम करेगा, क्या काम करेगा, रेंज का काम करेगा, स्टार्टिंग विथ 1 टिल दैट n, ठीक है, टिल, अगर मान लो 6 दे देता हूँ इनका वैल्यू, ठीक है, तो i इंटू आई मतलब i इंटू एक्स मतलब 1 इंटू एक्स, फिर जब i फिर ट्रेवर्स करेगा तो 2 इंटू एक्स बाई 1 प्लस 2। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो तुम लोग बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि ये वाला कहाँ से आएगा, ये वाला जो काम होगा ये तुम्हारा इस वाले पार्ट में होगा, इंट वाले सम इंट ए में, ठीक है, ठीक है। तुम लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो हो सकता है सीरीज वाला थोड़ा सा टफ बन रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमको ये डिस्प्ले वाला पार्ट में लॉजिक लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि सीरीज़ के लिए डाल दूंगा, ठीक है, सारा लॉजिक जितना भी अब तक कराया हूँ, कहाँ लॉजिक क्या काम कर रहा है डाल दूंगा सीरीज़ का ऊपर। ये हो गया डिस्प्ले वाला काम खत्म, बंद कर दो, ठीक है। अगर कुछ समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। ये सम आई कुछ नहीं है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो यहाँ पे जो मैंने काम कर दिया है उसको लिखा है, या तुम इसकी जगह u भी लिख सकते थे, u लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर u लिख रहे हो तो ये वाला लाइन लिखना होगा, अगर u नहीं लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट सम आई लिखोगे, तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल गार्बेज वेरिएबल चल जाएगा वो, ठीक है। गार्बेज फैक्टर होता है, क्या होता है कि वो वेरिएबल को कंप्यूटर प्रोग्राम लेता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ काम ही में नहीं आ रहा है, तो फिर इसको लेंगे क्या, ये रहेगा वैसे ही रहेगा, स्टोर किया रहेगा, जानने का जरूरत नहीं था, फिर बता दिया, ठीक है। हो गया ये वाला तुम्हारा वॉइड डिस्प्ले का पब्लिक खत्म, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले खत्म। इसके बाद क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, क्लास नेम सीरीज obj इक्वल्स टू न्यू सीरीज, और क्योंकि यहाँ पे देखो गिजिर मिजिर है, जो मेथड में काम हो रहा था उसमें अगर बीच ब्रैकेट में गिजिर मिजिर है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, किसको किसको लिखेंगे तब, एक्सेप्ट को और डिस्प्ले को, तो obj डॉट एक्सेप्ट, ठीक है, obj डॉट डिस्प्ले, बस हो गया, ठीक है। ये एम्ब्रेसेस चेक कर लेना सही से दे रहे हो कि नहीं, ठीक है, तुम लोग लास्ट में देख लेना कि सबको सही से क्लोज किया हो कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 स्टार्ट करते हूँ अब, चलो। तो आ जाओ 6 के पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा रिकर्सिव प्रोग्राम होगा बेस्ड ऑन इधर ऐसा तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे तुमको एक नंबर दिया हुआ रहेगा और उसको चेक करना होगा, या तो पैलिंड्रोम है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, मैजिकल है कि नहीं, ट्विस्टेड प्राइम है कि नहीं, अलग अलग तरह का होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि याद कैसे रहेगा, याद नहीं रहेगा, वहाँ दिया हुआ रहेगा डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये प्राइम के ऊपर है, प्राइम नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, आ जाओ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 6 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, अरे कहाँ से 6 तो कैसे हो, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, इवन 6 से भी डिविजिबल है। अगर 6 दिया हुआ है, 6 को तुम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते तो कट के 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड नहीं कर सकते तो कट के 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो 3 आ जाएगा, अगर 6 को 3 से करोगे तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा हुआ, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इधर वो खुद से होगा या 1 से होगा, जैसे कि 2, 3, 1, 5, 7, तुम इनमें देख लो कोई भी ऐसा नंबर नहीं निकलेगा जो इन लोगों को डिवाइड कर सकता है, तो यही हो गया प्राइम नंबर। 13, 11, 19, 17, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल है, ठीक है। तुम लोग देख लो 17 को तुम किसी से भी डिवाइड करोगे या तो वो 17 से ही डिवाइड होगा
या वो 1 से डिवाइड होगा, नथिंग एल्स। ये हो गया प्राइम। ठीक है, इतना तो नॉलेज होगा ही, फिर भी बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर, तो क्लास का नाम दे दिया हुआ प्राइम, एक नम दिया हुआ है इंटीजर, टू स्टोर द वैल्यू, टू स्टोर द नंबर टू बी चेक, स्टोर द नंबर टू बी चेक, क्योंकि इसी को चेक करना है आपको। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सेप्ट, जहाँ पे वैल्यू डालते हैं, जहाँ पे हम लोग स्कैनर लेते हैं। उसके बाद जो है इंट प्राइम दिया हुआ है, वो जहाँ पे हम लोग का काम होता है मेन, कि जो भी पूरा प्रोग्राम क्या करना चाह रहे, करने बोल रहा है वो होगा। लास्ट में जो है वो डिस्प्ले करना है विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डिस्प्ले को लेकर के आपको दिक्कत हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा 6 मार्क्स है, 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 1-2 मार्क्स जो है, जो आपका मेन जो काम वाला जो फंक्शन होगा वो मैं बता दूंगा। अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड, तो आपको 1 मार्क्स वो मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप डिस्प्ले भी कर लीजिएगा। अगर आपको वो आ गया तो डिस्प्ले तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर मैं भी बताने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो वो 2 मार्क्स जो है वो नहीं हो पाएगा। वो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या ही करूँगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स है, लेकिन एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मैं कंफर्म करवा ही दे रहा हूँ। इतना तो शुक्र मनाओ, 4 मार्क्स का 6, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल रहा है, कुछ से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 1 से ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन, देख लो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वॉइड एक्सेप्ट, उसके बाद जहाँ पे मेन काम होगा, ठीक है, रिटर्न 1 और 0, ये वाला देख लेंगे हम लोग। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। तो प्रोग्राम चालू करते हैं, सेम जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। स्टार्टिंग में होगा import java.io.star, import java.util.star, class name has been given as prime। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल्स है उसको ले लो, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है तो एक ही वेरिएबल लो। ठीक है, चेक करो क्या है, वो इंट है क्योंकि वो एक नंबर स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लो, सॉरी, पब्लिक प्राइम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम लोग, नम इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वाला पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। क्या करना था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद में स्कैनर को इंट्रोड्यूस करना था। अब तो दिमाग में छप गया होगा, पूरा मैप बन गया होगा, प्रोग्राम का मैप, कि कौन से पॉइंट में क्या करना है और कौन से पॉइंट को छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने में नहीं बोलूंगा, सिखा दूंगा, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे हार्डली बढ़िया से समझ में आएगा। ट्राई तो तुम लोग कर ही सकते हो, ट्राई करना, मैं बोलूँगा ट्राई करना, जब मैं सिखा दूंगा ना तब ट्राई करना। एंटर द नंबर, ठीक है, num इक्वल्स टू sc.nextInt। समझ में आ रहा है ना, ये सब तो करवा चुका हूँ। जो भी हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद जो भी फंक्शन आएगा वहाँ पे स्कैनर एससी लेंगे। उसके बाद system.out.println, अगर स्ट्रिंग रहा तो एंटर द नेम वर्ड, या फिर अगर नंबर है, नंबर बोल रहा है लेने के लिए तो एंटर द नंबर। ठीक है, नंबर किस में जाएगा, नम में। ठीक है, बताते आया हूँ अभी तक। नम इक्वल्स टू sc.nextInt, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू है, अगर स्ट्रिंग होता तो sc.next लाइन लेते हम लोग। ठीक है, हो गया, बंद कर दो। तो आ जाओ पब्लिक इंट प्राइम में, इंट एक्स था ना, ठीक है, लिविंग एज इट इज। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले में। अब देखो मेन फंक्शन, ये जो मेन काम जहाँ पे होगा, अगर तुमको उसका आइडिया पता है क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो नंबर है इंट एक्स, ये जो इंट एक्स है ये कुछ नहीं होता है, वो जो नंबर है जो हम लोग ले रहे हैं उसी को डिनोट करता है।
फॉर द प्रोग्राम ओनली। वेट अ मिनट, मतलब यहाँ समझो कि ये जो x है ये कुछ नहीं है बल्कि n है, नम है। यहाँ पे तुम ये भी समझ सकते हो कि नम इक्वल्स टू x है, कुछ नहीं है, नम इक्वल्स टू x है, ये ऐसे समझ सकते हो। अब जो भी काम होगा यहाँ पे ये x है उसी को लेके होगा, मतलब नम को लेके होगा। तो अगर तुम्हारा कोई नंबर है उसको लेकर के चेकिंग चल रहा है, ठीक है, कि तुम है कि नहीं, जैसे कि एयरपोर्ट गया हुआ है कोई आदमी, अब उसका चेकिंग होने लगता है कि वो कुछ ऐसा अश्लील पदार्थ या फिर कोई गलत पदार्थ लेके जा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो लोग फिर उसको जब्त कर लेता है, मना कर देता है। तो वहीं पे हम लोग यहाँ भी वैसे ही कुछ करेंगे कि अगर वो है तो ट्रू, जाओ रास्ता खाली है, अगर नहीं है तो घर लौटो, टाटा बाय बाय, गया, खत्म, गुड बाय। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इफ और एल्स वाला केस बनेगा, है ना, याद आ रहा है, जैसे वहां पे किए थे पैलिंड्रोम में, याद आ रहा है कुछ पैलिंड्रोम लाइक में, जहां पे इफ जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे इफ प्राइम इंट एक्स। अब यहाँ पे इंट एक्स नहीं लोगे, इंट एक्स लोगे तो भी चल सकता है, बट मैं बोलूँगा यहाँ पे वो नंबर लो जो तुम लोग चेक करोगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यूजर के हिसाब से तो नंबर चला लेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम वो नंबर डालो जो ट्रू है, मतलब क्या, मतलब कि वो नंबर डालो जो प्राइम है, जैसे कि 2। अगर मैं उसको यहाँ भेजूंगा इंट एक्स में, जो भी काम होगा, ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करने का मतलब क्या है, वो जो मेन क्राइटेरिया, जो भी मेन फंक्शन है उसमें काम होगा। ये तुम याद कर लो हो सके तो, कि तुम फंक्शन का नाम लिखो, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वो नंबर लिखो जो तुम ले, उसके अंदर काम चलेगा, जिसको लेके, ठीक है, जिसको लेकर के उसमें काम चलेगा। इफ प्राइम अगर हम लोग वो नंबर ले रहे हैं जिसको लेके काम चलेगा, तो उसमें हम लोग ट्रू वाला नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा नंबर पर ट्रू होगा, प्राइम 2 पे होगा, 3 पे होगा, तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ऐसा करोगे कि इक्वल्स टू 0, तो तुम क्या करोगे, स्टेटमेंट SOPLN नॉट प्राइम, ठीक है, बंद करो, एल्स SOPLN प्राइम, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे 1 डाल दो, तो यहाँ पे इफ प्राइम 2 इक्वल्स टू 1, तो यस प्राइम, क्योंकि 1 का मतलब यस होता है और 0 का मतलब नो होता है। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्ले वाला पार्ट खत्म। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एज इट इज मैं बोल दिया हूँ, कुछ नहीं किया जा सकता। ये लॉजिकल है थोड़ा सा, स्ट्रिंग वाला पार्ट जो था वो लॉजिकल उतना नहीं था, तो मैं बता दिया इजीली। क्यू एंड स्टैक ऐसा ही है, स्ट्रिंग के तरह ही है, ठीक है, वो भी लॉजिकल उतना नहीं है। अगर तुम उसको एक बार रटा दूंगा तो रट लोगे तो फिर हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा लॉजिक लगता है यहाँ पे। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, क्या लेंगे, किस तरह से लेंगे, वो लग जाता है। ठीक है, ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे इफ और एल्स बंद हुआ, एल्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको बंद किया, देखो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ बंद किया कि नहीं बंद किया। ये चालू किया तो ये बंद किया, ये चालू किया तो ये बंद किया, ये चालू हुआ था तो मैंने बंद नहीं किया था, तो अब चालू किया तो बंद कर दिया था वो। तो ये तुम लोग देख लेना कि ब्रैकेट सही से बंद कर रहे हो, ओपन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका मेन, जो हम लोग डालते हैं लास्ट में। लास्ट वाला तो सबके लिए सेम है, लास्ट वाला जो पार्ट है वो सबके लिए सेम है, बस एक ही डिफरेंस है जो मैंने बता चुका हूँ कि अगर जो फंक्शन में काम हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर जरा सा भी गड़बड़ी है, ठीक है, अगर उसमें जरा सा भी गड़बड़ी है तो उसको तुम नहीं लिखोगे, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं है
तो लिख दोगे। मतलब क्या कि उसके बीच में गिजिर मिजिर है कि नहीं। यहाँ देखो इंट एक्स लिखा हुआ है, इंट एक्स लिखा हुआ है, तो ये गिजिर मिजिर होने की वजह से इसको हम लोग वॉइड ओबीजे वाला पार्ट में नहीं लिखेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, क्लास नेम प्राइम obj इक्वल्स टू न्यू प्राइम, ठीक है। उसके बाद obj डॉट, क्योंकि यहाँ गिजिर मिजिर है तो यहाँ पे सिर्फ इसको और इसको लिखेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को छोड़ के जितना तीनों जो फंक्शन होता है वो तीनों को लिखा जाता है, बट जो थर्ड नंबर फंक्शन है अगर उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कुछ तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे। obj डॉट क्या था, एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले, बंद, इसको बंद किया, इसको बंद किया। ये क्यों दिया, ये क्लास के लिए है, क्लास में मैंने खोला था वो अभी तक बंद नहीं किया हूं तो उसके लिए बंद किया जाता है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो ये हम लोग का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एलसीएम है। एलसीएम मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, सोचो। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन नंबर, या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। क्या मतलब होता है, दो नंबर दिया हो, दो नंबर यहाँ पे बोला जाता है, दिया क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि दो नंबर लो, उन दोनों का एलसीएम निकालो, ठीक है। तुम लोग को अभी तो एलसीएम पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो नंबर लिया, मान लो 18 और 9, ठीक है। दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बेसिक स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 9, इसमें हो रहा है तो इसको कर देंगे, और जिसमें नहीं हो रहा है उसको जैसा है वैसे लिख देंगे, ठीक है। 3 दोनों में हो रहा है तो दोनों में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंगे वापस, दोनों में हो रहा है, मतलब फैक्टराइज करना है, लेकिन अगर कोई दोनों में से कोई एक भी नहीं हो रहा तो उसको जैसा है वैसे लिख दो। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे लिख दो 35 और 38, ठीक है, तो 2 से करते हैं पहले हम, ठीक है। 35 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 19, ठीक है। उसके बाद 5 से कर रहे हैं 7, फिर 19, उसके बाद 7 1 हो रहा है। अब ये 19 नहीं हुआ तो जैसा है वैसे लिख रहे हैं हम लोग। अब 19 लिखेंगे, ठीक है, जो जैसा टिल 1, टिल जब तक 1 नहीं आता, इन तीनों ये सारों को मल्टीप्लाई करके इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एलसीएम ऑफ ये दो नंबर। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। क्या हो गया इसका एलसीएम, 2 × 3 × 9, 9 × 2 मतलब 18 इक्वल्स टू 18। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू 70 × 19, मतलब हो जाता है तुम्हारा 190 × 7, 190 × 7 हो रहा है, ठीक है। ये हो जा रहा है तुम्हारा 141 721 291। ये हो गया इसका एलसीएम, 35 और 38 का एलसीएम हो गया 1330, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एलसीएम। प्रोग्राम हम लोग को बोल रहा है कि दो नंबर लो, ठीक है, दो नंबर को हम लोग को उसका एलसीएम शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम समझ पा रहे हो कि एलसीएम अगर कोई चीज का मतलब कोई चीज का वैल्यू शो करना है, तो यहाँ पे कोई इफ और एल्स का स्टेटमेंट नहीं बनेगा कि हाँ ये हुआ तो शो करोगे या तो ये हुआ तो ये शो करोगे। तुमको बस सिंपली क्या करना है कि दो नंबर लेना है, उन दोनों के साथ काम करवाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, और उसको शो कराना है कि उसका एंड में जो एलसीएम जो है वो लाएंगे, वो उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे तुमको एक वैल्यू निकाल के देखने बोला है विथ एन अप्रोप्रिएट मैसेज। देखो वॉइड डिस्प्ले में क्या दिया हुआ है कि डिस्प्ले द रिजल्ट विथ एन अप्रोप्रिएट मैसेज, उसके ऊपर
रिटर्न द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। बस सिंपल सा बात है, आ जाओ प्रोग्राम में। तो हाँ, यहाँ पे ये वाला देखो, ये जो एलसीएम है इंट एक्स वाई, इंट एक्स और इंट वाई है, ठीक है, देख लो सही से क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जिसमें जो मेन काम होगा, और लास्ट में जो है हम लोग का जो है डिस्प्ले वाला पार्ट। तो प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। import java.io.star import java.util.star क्लास नेम हैज बीन गिवन LCM, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर्स दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया है उसको लिख दो num1 num2, ठीक है। अगर इंट है तो इंट लिख दो, क्योंकि यहाँ पे नंबर वैल्यू स्टोर कर रहा है तो इंट ही लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लो, पब्लिक LCM, वहाँ पे दोनों में वैल्यू डालो, क्योंकि दोनों ही इंटीजर है तो दोनों में 0 डाला जाएगा, ठीक है। बंद करो। पब्लिक void एक्सेप्ट, जो हम लोग का क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे स्कैनर लाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, दोनों को वैल्यू डाल दो, num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। अब ये तुम सोचो, दोनों ही नंबर तो तुम ही डालोगे ना, यानी कि यूजर ही डालेगा, ठीक है। तो दोनों नंबर के लिए यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट int लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही जो नंबर है वो कंप्यूटर अज्यूम नहीं करेगा कि एक नंबर को यूजर डाल रहा है तो दूसरा नंबर कंप्यूटर खुद से डाल देगा, नहीं, दोनों ही नंबर यूजर डालेगा। तो जितने नंबर जो भी चीज यूजर डाल रहा है उसके लिए हम लोग ये वाला पार्ट लिखते हैं। तो num2 के लिए भी हम लोग लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट int क्लोज। ये हो गया, ये तो बेसिक है जैसा हर प्रोग्राम में अभी तक हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग जैसे कि अभी देखोगे कि ये वाला जो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे लिए कितना इजी बन जाता है डिस्प्ले वाला पार्ट, जिससे तुम लोग का 5 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएगा। तो होप फॉर दैट इस तरह का ही क्वेश्चन आए। इफ और एल्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वहां पे तुमको लॉजिक लगाना ही पड़ता है, या सीरीज वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक लगाना ही पड़ता है। अगर तुमको लॉजिक से दिक्कत होता है तो होप करो, दुआ करो भगवान से, मस्जिद में मत्था टेको, मंदिर में घंटी बजाओ, भगवान की दुआ पूरा करा दो, मन्नत पूरा हो जाए तुम्हारा, कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि अब देखो पता चलेगा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये वाला पार्ट पे आ जाएंगे, पब्लिक इंट LCM इंट x इंट y, ठीक है, छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग void डिस्प्ले पे, पब्लिक void डिस्प्ले। अब तुम लोगों को ना इतना जोर से मजा आने वाला है ना, देखो सिस्टम डॉट प्रिंटलन SOPLN लिख दिया, ठीक है। SOPLN मत लिख के छोड़ देना, सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिखना, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि टाइम बच गए, ठीक है। तो SOPLN ये जो फंक्शन है इसको लिख दो, ठीक है, जैसा है वैसा पूरा लिख दो। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले द रिजल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज बोला था, तो तुम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि ये पूरा मिटाओ, ऐसे लिख दो, द LCM ऑफ num1 and num2 इज, ठीक है, प्लस ये वाला पूरा पार्ट को लिख दो। देखो ब्रैकेट सही से देख लो मैंने क्या क्या किया है।
SOPLN फॉर द स्टेटमेंट आई हैव स्टार्टेड विद डबल इन्वर्टेड कॉमास, जैसे कि कोई कन्वर्सेशन में, कोई पैराग्राफ में कोई बोलता है तब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्टिंग करते हैं। अगर वो बोलना बंद कर देता है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में उसको खत्म भी कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। प्लस प्लस, ये प्लस क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि लाइन को मतलब कंप्यूटर बोल मतलब यूजर क्या बोलना चाह रहा है, क्या शो करना चाहता है खुद से, और प्लस दे करके वो ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, और प्लस है मतलब ये बोलने के बाद क्या शो करेगा, प्लस मतलब ये बोलने के बाद क्या शो करेगा। तो ये बोलने के बाद ये वाला जो नंबर आएगा इसमें, ये वाला फंक्शन में जो नंबर आएगा उसको शो करेगा। समझ में आया? बस खत्म, मजा आया? कोई झंझट नहीं। वहाँ पे जितना झंझट हो रहा था कि ये करो, सीरीज में वो ढुकाओ, वहाँ पे ये करो, फॉर लूप चलाओ, ये करो, वहाँ पे तुम्हारा प्रोग्राम चेकिंग में, नंबर चेकिंग में क्या करना था, क्या करना रहता था, इफ इक्वल्स टू 1 चेक करो, 0 चेक करो, नंबर क्या अज्यूम करेंगे ये सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन रिकर्सिव में आ गया तो तुम लोग समझो कि तुम लोग का वाहवाही हो जाएगा। ठीक है, चाहे 1 में आ जाए चाहे 2 में आ जाए, देख लेना सही से। ठीक है, इफ और एल्स वाला जहां से हम बोलेंगे, जहां तक मैं बोलूंगा कि इफ और एल्स वाला अगर क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करना। अगर तुम जीनियस हो तो तुम्हारी लिए अलग ही बात है, तब तो तुम 35 में 35 लाओगे। ठीक है, फॉर दोज जुगाड़ू बंदाज एंड बंदीज इट इज अबाउट। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद आ जाता है हम लोग का मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, यहाँ पे जैसा था वैसे ही क्लास नेम LCM obj इक्वल्स टू न्यू LCM ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और क्योंकि यहाँ पे गिजिट मिजिट है तो इसको नहीं लिखेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो लिखते ही नहीं है, तो रिमेनिंग जो दोनों है उसको लिख देंगे obj डॉट एक्सेप्ट और लास्ट में obj डॉट डिस्प्ले। My handwriting is going off the rail because I have written so many things, so I want just to end this video as soon as possible so that you can study too. ठीक है, as fast as I can make this work, जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सको खुद का टाइम निकाल करके उतना बढ़िया होगा। ठीक है, ये हो गया, ये प्रोग्राम का पूरा कंसेप्ट खत्म। इसके बाद एक और प्रोग्राम करवा रहा हूँ। ठीक है, दैट विल बी द लास्ट प्रोग्राम फॉर दिस वीडियो, और मे इट विल बी नॉट, लेट्स सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है ये? पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का तो आइडिया आपको होगा ही, क्योंकि पैलिंड्रोम लाइक कराया था मैंने, उसमें भी बताया था। पैलिंड्रोम का मैं एक और बार बता दे रहा हूँ, वो नंबर में क्या होता है 454। इसको तुम रिवर्स कर दो, मतलब इसको उल्टा लिखोगे तो भी इसको 45 ही 4 लिखा जाएगा। और कोई नंबर 868, इसको तुम उल्टा करो 868 ही आएगा। 9559, इसको तुम उल्टा करो तो 9559 ही आएगा। Which means palindrome are those numbers that on reversing is the same number itself. ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग को प्रोग्राम करना है। तुम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, क्लास नेम दिया हुआ पैलिंड्रोम। ठीक है, वेरिएबल दिया हुआ है नम, जिसमें तुम्हारा नंबर स्टोर होगा। फिर दिया हुआ है तुम्हारा रेव, जिसमें तुम्हारा रिवर्स नंबर जो है, जो रिवर्स होगा वो उसको स्टोर किया जाएगा। पैलिंड्रोम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। वॉइड एक्सेप्ट, जहाँ पे तुम्हारा क्या था, स्कैनर इंट्रोड्यूस होता है। हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद स्कैनर इंट्रोड्यूस होता है। इंट रिवर्स, इसमें जो है जो मेन काम होता है प्रोग्राम को लेकर के, कहाँ पे रिवर्सिंग कहाँ पे होगा। और लास्ट में डिस्प्ले बोल रहा है कि तुमको यहाँ पे इसको मतलब कॉल करना है और चेक करना है विद एप्रोप्रिएट मैसेज। मतलब सिंपल सा है कि एक मैसेज भी देना है और बोलना है कि ये नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो एज इट इज एन इफ एंड एल्स वाला केस, तो डरना मत। चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन देख लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे गलती से क्या किया था कि यहाँ पे प्राइम ही लिख दिया था एलसीएम की जगह, तो उसको देख लेना। ठीक है, ये मत बोलना कि हाँ ये मिस आउट कैसे कर सकते हैं, तो गलत कर दिया, ये तो गलत किया।
गलत नहीं, वो एलसीएम ही होता है, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं लिखा था। ठीक है, तुम लोग गलत सही से लिखना क्वेश्चन के नोट करके। तो इसको जैसे कि स्टार्ट होगा import java.io.star import java.util.star class name was palindrome, so we will give it name palindrome। ठीक है, उसके बाद क्या था, वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करो, int num क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, int rel बिकॉज इट इज स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पब्लिक palindrome नॉट एन इशू ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डालते थे, अगर इंट रहा तो 0। सो आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ओके, बिकॉज बोथ आर इंट्स एंड बोथ आर स्टोरिंग विद द वैल्यू 0, सो आई एम राइटिंग दिस। और num equals to 0, rev equals to 0, both are correct, both ways are correct। और दोनों मत लिख देना कि हाँ ये भी लिख दिए फिर ये भी लिख दिए, नहीं, गलत तो नहीं होगा, बट दोनों मत लिखना। पब्लिक void except scanner sc equals to new scanner system डॉट इन। ठीक है, क्या था उसके बाद, SOPLN एंटर द नंबर। अब नम, क्योंकि यहाँ पे नंबर स्टोर होगा जिसको चेक किया जाएगा, एंटर द नम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब मैंने यहाँ पे बंद क्यों किया, रेफ को क्यों नहीं लिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ये वाला पार्ट, ये जो SC डॉट नेक्स्ट INT उन नंबर्स को देंगे या उन वैल्यूज को देंगे जो कि यूजर दे रहा है। अगर तुम रिवर्स वाला नंबर भी यूजर ही दे देगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, हाँ, दोनों जाकर के ऐसे रखेगा, हाँ देखते हैं दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ, तुम 464 डाल रहे हो फिर 464 डाल रहे हो, कंप्यूटर क्या करेगा, दोनों जाकर के नंबर, हाँ ये तो नंबर 464 है, ये भी नंबर 464 है, तो ट्रू भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना, कंप्यूटर से भी काम करवाना है। क्या काम करवाना है कि 464 तुम डालो, तुमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसका रिवर्स क्या होगा, कंप्यूटर तुमको बोल के बोलेगा कि वो रिवर्स है कि नहीं है, वो सारा काम खुद कर लेगा, तुमको नहीं दिमाग लगाना होगा। तुम नंबर भी डाल रहे हो, तुम उसको रिटर्न भी करो। अगर तुम सोचो कि इतना 10 डिजिट का नंबर डाल दिए तो उसको भी वो घुरा के देगा और बोलेगा येस या नो। ठीक है, वो काम मत करना कि तुम 1 2 3 4 5 तक ऐसा कोई नंबर लिख दिए और तुम बोल रहे हो कि कंप्यूटर चेक करो और तुम खुद ही डाल रहे हो, तो मतलब एक तरह से नहीं हो रहा, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो नम तुम डाल रहे हो, रेफ को हम लोग यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेफ जो है वो प्रोग्राम में खुद ब खुद निकलेगा आफ्टर द इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये जो थर्ड फंक्शन है इसका काम हो जाएगा तब वो प्रोग्राम खुद रेफ का वैल्यू दे देगा। कैसे, क्योंकि उसको रिवर्स कर देगा ना, समझ में आया, तो उसको नहीं लिखेंगे, उन चीजों को लिखना है यहाँ पे जो लोग यूजर डाल रहा है। ठीक है, जो तुम एंटर करोगे, जो प्रोग्राम में लिखने में के बाद तुम डालोगे कि हाँ हमको ये चेक करना है या ये नंबर को या ये स्ट्रिंग को चेक करना है, ठीक है, उसको डालोगे। नेक्स्ट हम लोग का पब्लिक इंट रिवर्स इंट है। ठीक है, इसमें जो भी काम होगा होगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या था, चेक करना था है कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 या 1 होगा, ठीक है, यस होगा तो 0, अगर यस होगा तो 1, अगर नहीं होगा तो 0। एक मिनट, या फिर तुम लोग ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इफ ये जो पार्ट है
ये इक्वल होगा किसके, रेफ के, ठीक है। तो तुम लोग मतलब रिवर्स नंबर, मतलब ये जो पार्ट है ये जो है ये इसको नंबर को रिवर्स करेगा, ठीक है, जो नंबर को है उसको रिवर्स करेगा, ऐसे ट्विस्ट कर देगा। अगर यहाँ पे तुम एंटर कर रहे हो, यहाँ पे तुम इंट ए का वैल्यू है तुम्हारा 646, ठीक है, तो होल दिस वन मतलब रिवर्स इंट 646 विल बी इक्वल्स टू 646, रिवर्स हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये वाला एक फंक्शन है, मेथड क्या है, ये वाला नाम दिया हम इसको रिवर्स इंट ए, ठीक है। इसका वैल्यू, ये वाला पूरा चीज का क्या क्या वैल्यू है, ये चीज का पूरा वैल्यू डिपेंड करता है इंट ए का क्या वैल्यू है। अगर इंट ए का वैल्यू हम दे रहे हैं 646, तो उसको रिवर्स करेगा ये वाला पूरा पार्ट और डिलीवर करेगा हम लोग को 646, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। क्या करना है हम लोग को पैलिंड्रोम में एक्चुअली में, कि एक नंबर लेना है, उसको घुराना है, फिर दोनों को सामने रखना है, ठीक है, और बताना है कि वो क्या पैलिंड्रोम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो सेम रहेगा तो इक्वल्स तो होगा। तो इफ दिस वाला पार्ट रिवर्स इंट ए equals to the number itself, then SOPLN the given number is palindrome, प्लस नंबर भी दे दो, बंद कर दो, हो गया। else SOPLN नॉट पैलिंड्रोम, पूरा लिखना प्लस नंबर। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो वॉइड डिस्प्ले वाला पार्ट खत्म, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाएगा कि, लेकिन तुमको ध्यान दे कर करना होगा, इसके लिए लॉजिक थोड़ा सा लग जाएगा। तुम लोग थोड़ा दिमाग अपना पे जोर डालना कि करना क्या बोल रहा है आपको प्रोग्राम में, ठीक है। तो आप राइट करिएगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है, अगर क्या लिखा होगा तो। अगर बोल रहा है कि चेक करना है कि डिस्प्ले में और रिटर्न करना है कि हाँ वो है कि नहीं, तो इक्वल्स टू ऐसे करके करो, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न 0 या 1 नहीं बोला है। अगर यहाँ पे बोला गया होता ये इंट वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे तुम जब लिखा हुआ था तब तुमने कहीं देखा कि रिटर्न 0 या 1 कर रहा है, नहीं, ये जो पार्ट है ये आपको जो नंबर जो आप एंटर कर रहे हैं उसका रिवर्स भेज रहा है, ठीक है। फंक्शन काम क्या कर रहा है ये भी देखो, फंक्शन जो है वो क्या काम कर रहा है ये भी देखना है, मेथड क्या काम कर रहा है वो भी देखना है, ठीक है। तो इंट रिवर्स क्या भेज रहा है आपको, जो नंबर आप डाल रहे हैं उसका रिवर्स भेज रहा है, और आपको वॉइड डिस्प्ले में चेक करना है कि वो है कि नहीं। तो ये जो नंबर भेजा उसको इक्वल्स टू जो नंबर आपके पास है, जो नंबर आपके पास है नम, उसको इक्वल्स टू देखो, अगर हाँ है तो सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन ट्रू, एल्स फॉल्स, बस हो गया, बंद कर दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args क्लास नेम पैलिंड्रोम obj इक्वल्स टू न्यू पैलिंड्रोम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गिजिर मिजिर है, इंट ए लिखा हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे obj डॉट एक्सेप्ट obj डॉट डिस्प्ले, and there you have your 5 marks, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, तुम्हारी भलाई है के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक नहीं, रुक जाओ चेक कर लेता हूँ कितना क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो प्रोग्राम करवा रहा हूँ वो लास्ट होगा, ठीक है, घबराने के बाद में लास्ट। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है परफेक्ट,
क्लास नेम क्या है, परफेक्ट। तो परफेक्ट नंबर को एक चीज़ होता है, एक एंटिटी होता है। क्या होता है, भूत प्रेत नहीं होता है, ठीक है, नंबर होता है। क्या होता है परफेक्ट नंबर, कि उसका जो फैक्टर्स होता है, ठीक है, उसको जब तुम एडअप करोगे तो वो इक्वल्स टू द नंबर होगा। क्या होगा मतलब, जैसे कि ये 6 है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स मतलब कि कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 2 3, ठीक है, लिविंग 6 नहीं, उस नंबर को छोड़ के उसके जितने भी फैक्टर्स हैं। और क्या है, जैसे 24, इसका क्या है, 1 2 3 8 12, उस नंबर को छोड़ के 24 में 28, 24 नहीं 28, इसका क्या होगा, 1 2, इसका हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है, 7, फिर 14। अब तुम इन तीनों, इन सब में दोनों नंबर के फैक्टर्स को ऐड करके देखो, 1 + 2 + 3 6 होगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये हो जाता है तुम्हारा 28। ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट नंबर। अब इसको कैसे करेंगे, आओ प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, क्लास नेम हैज बीन गिवन, अब फंक्शन क्या क्या बोल, अब तुम्हारे पास देखो क्या क्या वेरिएबल दिया हुआ है, नम दिया हुआ है एक, और एक सम दिया हुआ है। अब उसमें तुम सम में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ पिछले सम में तो हम लोग ने क्या किया था कि सम को डबल लिया तो डबल यहाँ भी लेना होगा, नहीं। यहाँ पे देखो सम क्या बोला गया है कि इंटीजर टू स्टोर द सम ऑफ द नंबर फैक्टर्स, कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सम। यहाँ पे हम लोग इसको सम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम उसके प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम्स में कंफ्यूज मत होना, जो प्रोग्राम में दिया हुआ है उसको देख करके समझो कि उसको डिनोट क्या करना है। सिंस इट इज स्टोरिंग अ नंबर, तो ये खुद भी एक इंटीजर ही होगा, कोई डबल नहीं होगा, ये डेसिमल नंबर को नहीं स्टोर करेगा। हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसके बाद जिसमें स्कैनर इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद जिसमें मेन प्रोग्राम चलेगा। क्या होगा इसमें, ये वाला फंक्शन में क्या बोल रहा है, रिटर्न द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, मतलब फैक्टर्स को सम करके ये वाला जो है, ये वाला फंक्शन ये इसको भेजेगा। अब वॉइड डिस्प्ले टू, अब यहाँ पे जो डिस्प्ले में चेक होगा, ठीक है। अब क्या होगा, चलो आ जाओ, इंपोर्ट। अगर तुम लोग को ये सब मतलब, हम जब ये इंपोर्ट वाला पार्ट या वो पार्ट लिख रहे हैं जो तुम लोग को पता है पहले से, तो तुम लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग का टाइम बचेगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। क्लास नेम हैज बीन गिवन परफेक्ट, उसके बाद वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करो, नम सम, ठीक है, दोनों इंट है तो दोनों को इंट में इंट्रोड्यूस करो। तुम ये ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नम सम फिर सेमीकोलन दे दो, तो वो बोथ आर करेक्ट। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, नहीं तो तुम लोग तो नुबड़े हो, ठीक है, जुगाड़ू इंसान कभी कभी नुबड़ा जैसा काम कर देता है, ठीक है। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम कहाँ से होगा, परफेक्ट होगा, सॉरी। तो पब्लिक परफेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, सम इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 0, और नम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0, ठीक है, बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट उसका वॉइड वाला, वॉइड एक्सेप्ट, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, यहाँ पे स्कैनर इंट्रोड्यूस होगा, enter the number,
SOPLN system.out.println एंटर द नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर किस में है, नंबर है हम लोग का नम में, नम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT गोइंग ऑफ द रील्स। ठीक है, सिंस दिस सम हैज बीन फाउंड, ये जो सम जो पार्ट है वो इस फंक्शन में निकलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। आई एम अगेन सेइंग इट कि जो चीज तुम लोग का यूजर नहीं देगा, जो यूजर से खुद डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ SC वाला पार्ट में नहीं लिखेंगे। वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे जो यूजर से डालने के बाद एक्सेप्ट होगा कंप्यूटर के द्वारा और उसको लेकर के काम चलेगा। अगर यूजर डाल करके कोई सिंटैक्स डाल देता है जिससे कंप्यूटर उसी वाला चीज से, मतलब जैसे कि हम लोग सिंटैक्स मतलब स्ट्रिंग में क्या कहते हैं मैडम, ठीक है 0 1 2 3 4 दिस इज अ स्ट्रिंग, लेट इट बी स्ट्रिंग वर्ड WRD इक्वल्स टू मैडम। इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू वर्ड WRD डॉट लेंथ। तो अगर ये वाला पार्ट तुम यहाँ लिखते हो तो दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो यूजर खुद डाल रहा है, क्योंकि वो यूजर खुद डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि वो एक चीज डाल रहा है जिससे वो लेंथ को निकाल सकता है कंप्यूटर। बट मतलब कोई डायरेक्ट वे है जिसको जाया जा सकता है, बट ये वाला जो पार्ट है इसमें तुम लोग को डायरेक्ट नहीं जाना है, यहाँ पे काम करके जाना है। वो काम कहाँ होगा, वो थर्ड फंक्शन में होगा। ठीक है, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को नंबर चेक करना है। सिंस दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी 0 और 1, सो यहाँ पे इफ लेकर के कुछ इक्वल्स टू 0 0 नहीं या 0 या 1 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था कि ये वाला जो चीज है ये तुमको जो नंबर का फैक्टर्स का सम रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट फैक्टर सम इंट ए इज इक्वल्स टू नम और नॉट चेक करेंगे। समझ में आया कि इक्वल्स टू नम है कि नहीं वो चेक करेंगे। यहाँ पे 0 या 1 नहीं रिटर्न किया है, जो रिकर्सिव वाला प्रोग्राम है ये वाला प्रोग्राम, उसमें 0 और 1 नहीं रिटर्न किया है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे चेक करने के लिए डायरेक्ट इसका वैल्यू जो दिया रिटर्न किया है उसको लेंगे, और जो नंबर मेरे पास पहले से है उसको दोनों को चेक करेंगे कि है कि नहीं इक्वल, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा फैक्टर्स का सम भेज रहा है। क्या, जैसे 6 में क्या था 1 + 2 + 3, ठीक है, वही इसको ये जो पार्ट है वो रिटर्न कर रहा है, और उसको हम चेक करेंगे कि वो जो सम है वो नंबर के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो SOPLN द नंबर इज परफेक्ट, ठीक है, प्लस नंबर दे दो नम, एल्स SOPLN नॉट परफेक्ट। ठीक है, खत्म। सो वी आर टू द फाइनल क्वेश्चन नाउ, फाइनल पार्ट। इसके बाद क्या था हम लोग का, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करो। ये हो गया, ठीक है, यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, क्लास नेम परफेक्ट obj, new class name perfect, this is class name, I am denoting class name with perfect, here it has been already declared। तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ कि हम क्लास नेम लिख रहे हैं और परफेक्ट क्यों लिख रहे हैं, या क्लास नेम लिख रहे हैं तो क्लास नेम क्यों नहीं लिख रहे, क्लास नेम ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है,
सेमीकोलन मत भूल जाना, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं लिखेंगे ओबीजे में, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर, ये लिखेंगे। तो ओबीजे डॉट एक्सेप्ट ओबीजे डॉट डिस्प्ले, and here it is your question number 6, 1 and 2 has been done completely. Next video will be on queue and stack और queue और stack कोई भी एक मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है। I will do it next fast as soon as possible क्योंकि अब तुम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना मेरे पास है। तो hasta la vista, see you next time. Thank you for studying over here. Thank you, bye.